बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए काजू समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। दिखने में जितने ज़्यादा ये टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करना है। बहुत ही टेस्टी ये क्रिस्पी पोटैटो स्नैक बनकर तैयार होते हैं। तो चले आए देख लेते हैं इस रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। एक बोल में शामिल कर देंगे मैदा। मैदा यहाँ पर मैंने छान कर लिया है 2 कप मैदा इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून भरकर, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून। घी इसमें जाएगा तकरीबन 3 टेबलस्पून। घी शामिल करके हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो घी आपने ऐड करना है, ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड करना। घी से ये स्नैक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल खस्ता बनते हैं। तो घी ऐड करके अच्छे से मैंने हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो को आपने ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। जैसे कि हम समोसों के लिए डो तैयार करते हैं, वैसे ही हमने स्नैक की डो तैयार करनी है। डो का आपने खास ख्याल रखना है। अगर डो सॉफ्ट होगी, आपकी जो स्नैक्स हैं इसकी शेप परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितनी हार्ड डो रखी है। तो यहाँ पर डो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसे एक आध बार गूंद लेंगे अच्छे से, और अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए, जब तक कि हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू यहाँ पर उबले हुए लिए हैं मैंने, 2 दरमियाने साइज़ के, अच्छे से बॉयल करके छील कर मैश कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून, और हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई तकरीबन 1 अदद मैंने ली है। और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया फ़ाइन बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब स्पैचुला की मदद से या हाथ की मदद से भी अच्छे तरीके से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो तमाम इंग्रेडिएंट को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पर जी हमारी चटपटी पोटैटो स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी ये स्टफिंग बनती है, और बनाना भी नहायत ही आसान है। कोई हमें पकाने की, कुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, और अब हमारा यहाँ पर डो का रेस्ट भी 10-15 मिनट का कंप्लीट हो चुका है। अब डो को 1-2 बार अच्छे से गूँध लेंगे ताकि ये मज़ीद नीट हो जाए। तो डो को रेस्ट देने के बाद ज़्यादा नहीं गूँधना, 1 से 2 बार ही गूँधना है। और अब हम यहाँ पर इसके पेड़े बना लेंगे, दरमियाने साइज़ के या छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो बराबर साइज़ के इसके हम पेड़े बना लेंगे। उसके बाद काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे, और एक पेड़ा लेकर हाथ की मदद से अच्छे से इसे फैला लेंगे, और रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो रोटी को बहुत ही पतला बेलना है ताकि हमारे स्नैक जो है वो अच्छे से खस्ता बन सकें। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं बेलना। तो यहाँ पर रोटी को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। यहाँ पर आप साइज़ भी इसका देख सकते हैं, और थिकनेस भी कि मैंने कितनी रखी है। अब जो हमने स्टफिंग चटपटी सी आलू की तैयार करके रखी थी, ये स्टफिंग हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे ताकि हर साइड पर अच्छे से आलू की स्टफिंग लग जाए, कोई भी साइड खाली नहीं होनी चाहिए। तो पोटैटो आपने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है, थोड़ी थिक सी लेयर आपने लगानी है आलू की। उसके बाद जी एक और रोटी मैंने सेम साइज़ की बेल के रखी थी, ये रोटी ऊपर से फैला लेंगे, अच्छे से इसे सेट कर लेंगे, और हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि फ्राई होते हुए ये खुले ना। अब यहाँ पर कोई ढक्कन ले लें, कटर ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, तो उसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस तरह से आपने कटिंग करनी है। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले पर रखते हुए इसकी हम शेप तैयार करेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी परफेक्ट इसकी शेप बना ली है। सेम तरीके से सारे के सारे स्नैक्स हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ईजीली ये शेप बन जाती है, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये स्नैक है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। सारे स्नैक हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। ऑयल को हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, अब मीडियम फ्लेम कर दी, और एक एक करके इसमें स्नैक ऐड कर देंगे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, जो कि 2 बैच में बनकर तैयार हुए थे। तो हाफ़ मैं अभी शामिल कर दूँगी, और यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 आध मिनट गुजरेगा तो ये फ्लोट होके ऊपर आने लग जाएंगे। और आपने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम होगी, ये बहुत ही अच्छे से परफेक्ट कुक होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे ताकि दोनों साइडों पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट कलर आ रहा है।
तो मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने 6 से 7 मिनट तकरीबन फ्राई किया था और बहुत ही परफेक्ट ये स्नैक बनकर तैयार हो चुके थे। अब इसे फ्राई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छे से ये खस्ता बन चुके हैं। अब इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी हम स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो चलें जी, बाकी स्नैक बनाने के बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करा देती हूँ। इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़, हेल्दी रेसिपीज़, स्नैक्स रेसिपीज़, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी काजू समोसा स्नैक्स की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी ये पोटैटो फ्लावर स्नैक्स बनते हैं। अचानक भूख लगी, आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसकी शेप बनाकर इसे फ्रिज में रख लें और सुबह आप इसे फ्राई करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये पोटैटो स्नैक की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती है और अपने चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।